Hi guys, welcome to next video of 10 bits daily about यूपीएससी प्रीलिम 2025। मेरा नाम है दुर्गेश कारखेले। मैंने 3 सिविल सर्विस प्रीलिम दी है, एक आईएफएस सर्विस भी प्रीलिम भी क्लियर की है और एक आईएफएस का इंटरव्यू दिया है। तो आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, तो कंसेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट इन इकोनॉमिक्स रेफर टू सिचुएशन वेयर। अब देखिए, क्राउडिंग आउट एक इकोनॉमिक्स में सिचुएशन है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आप पॉज कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, फिर पॉज चालू कर दीजिए हर क्वेश्चन में। तो आपकी एक टेस्ट सीरीज भी होती चलेगी, हर दिन प्रैक्टिस भी होती चलेगी क्वेश्चन की। तो इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पेंडिंग लीड टू रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इंक्रीज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग लीड टू रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब पहला बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ने से पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है। दूसरा है कि सरकार की पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और तीसरा है कि दिस टिपिकली ऑकर व्हेन गवर्नमेंट बोरोइंग रेज इंटरेस्ट रेट एंड मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव फॉर बिजनेसेस टू बोरो एंड इन्वेस्ट। तो मतलब तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगा मार्केट से, तो ज्यादा बोरो करेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से बिजनेसेस बोरो नहीं कर पाएंगे, तो क्राउडिंग आउट होगी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए और सॉल्व करिए। तो ऑप्शन इसका थर्ड आंसर है, तो 2 और 3। तो पहले देखिए, स्टेटमेंट घुमाया है, सेम स्टाइल में यूपीएससी भी स्टेटमेंट घुमाती है। अब यहाँ इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर नहीं था, प्राइवेट सेक्टर की जगह ये है पब्लिक सेक्टर। मान लीजिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम होगा। और ये कब होता है? गवर्नमेंट ज्यादा मार्केट से बोरो करता है। ये थर्ड थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक। तब क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, also known as First War of Independence, who was the British commander in chief who played a crucial role in suppressing rebellion। मतलब ये बोल रहा है कि ब्रिटिश का कमांडर कौन था, कमांडर इन चीफ, उसने इम्पोर्टेंट रोल किया इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो आंसर देखते हैं, सर ह्यूग रोज। तो ह्यूग रोज में देखिए, रोज मतलब गुलाब। इसने इंडियन, ये से याद रखिए कि इसने इंडियन रिबेलियन सप्रेस किया, तो इसके लिए इसका गुलाब देके स्वागत हुआ, ह्यूज हग रोज। तो याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर इज मेजर एरिया इन विच पैसिफिक ओशन बेसिन वेयर मेनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन ऑकर। मतलब ये बोल रहा है कि रिंग ऑफ फायर एक पैसिफिक ओशन में एक रिंग ऑफ फायर है। उस रिंग ऑफ फायर की अराउंड, फायर मतलब क्या, आग, तो उसके अराउंड ज्यादा से ज्यादा वॉल्केनो और भूकंप होते रहते हैं, अर्थक्वेक। दिस रीजन इज कैरेक्टर बाय horseshoe shape and also known as intense tectonic activity due to movement of multiple tectonic plate। तो बेसिकली ये रिंग ऑफ फायर होते ही तैयार क्यों है? क्योंकि जहाँ टेक्टोनिक प्लेट है, दो प्लेट की बाउंड्रीज है, वो एक दूसरे के अंदर चली जाती है, इसकी वजह से ही वोल्केनो तैयार होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री नॉट लोकेटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो आंसर देखते हैं। तो इंडिया, आंसर है इंडिया। इंडिया इस वॉल्केनिक टेक्टोनिक फायर के में नहीं है। अब देखिए, ये फायर देखिए यहाँ। अब ये प्लेट देखिए, ये इक्वेटर, इक्वेटर है यहाँ, और ये देखिए पैसिफिक, और ये प्लेट है अटलांटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, आपको सब प्लेट दिखी चलेंगी। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब देखिए, ये एक दूसरे के पास जा रही है, मतलब ये इस तरफ जा रही है, ये इसके नीचे जा रही है। अब ये प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, ये प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो भी इस तरफ जा रही है। तो ये देखिए, जब एक प्लेट दूसरे नीचे की जाएगी, अब वॉल्केनो क्यों होते हैं? बहुत एनिमल मर के सेडिमेंट में जमा होते हैं, कार्बन कार्बन मटेरियल जमा होता है समुंदर के किनारे या प्लेट के मार्जिन पे। अगर एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी और अंदर होगा मिल्टन लावा होगा, गर्म होगा अंदर, अंदर गर्म होगी, तो कार्बन रिलीज करने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर मरा हुआ है, वो कार्बन बिरबर सब मटेरियल ऊपर चला आता है, इसलिए वॉल्केनोस तैयार होते हैं। वो कभी ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे डिटेल कि वॉल्केनो क्यों होते हैं।
इस रिंग ऑफ फायर के भी बारे में देखेंगे और इसके सराउंडिंग क्लाइमेट और एक्टिव वॉल्केनो। अब देखिए इस तरफ भी अंडमान निकोबार में हमारा एक वॉल्केनो एक्टिव रहता है, तो ये प्लेट बाउंड्री की वजह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Which major international agreement adopted in 2015 serve as a foundation of global climate action and set ambitious target of reducing greenhouse gas emission? अब 2000 ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसा मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ है और जो फाउंडेशन बना है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का, तो आंसर है क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल और जिनेवा, ये ऑप्शन है। तो आंसर है इसका पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो ये मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है पेरिस एग्रीमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है आईएनडीसी, इंटरनेशनल इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर किसी कंट्री ने खुद बोला है कि मैं इतना ग्रीन हाउस गैस कम कम करूंगा। तो ये इंडिया ने भी 2030 तक, मतलब 2030 तक टारगेट लिए हर किसी ने। तो इंडिया के आईएनडीसी याद रखिए, मेंस में रेफरेंस दे सकते हैं कितना परसेंट, 40% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, सब वो देखिए कितना ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर क्या है, मॉन्ट्रियल का क्या है और जिनेवा कन्वेंशन क्या था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिसेंटली न्यूज में सोनामार्ग टनल, प्रीवियसली नोन एज जेड मोर टनल, इज, अब देखिए सोनामार्ग टनल है, झेड मोर टनल। मोड़ मतलब मोड़ मतलब टर्न, झेड जैसा मोड़ था इसलिए उसको झेड मोर टनल पड़ा है। तो 6.5 किलोमीटर है, 2 लेन टनल बिल्ड किया है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मतलब गलत क्या है ये सोनामार्ग टनल के। तो इम्पोर्टेंट टनल ऑन श्रीनगर ले हाईवे, तो पहला ऑप्शन है कि ये पूछ रहा है कि श्रीनगर ले हाईवे पे। तो दूसरा है ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू बालताल, मतलब अमरनाथ के व बालताल रीजन, कारगिल रीजन, अदर प्लेसेस इन लद्दाख, इसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रहा है। और रोड यूज्ड बिफोर वाज avalanche prone and used to get blocked during winter months due to heavy snowfall, but Zedmore tunnel provide all weather connected to Sonarmark tourist town। तो ये ऑप्शन है। चलो आंसर देखते हैं। तो सभी का आंसर करेक्ट है, रॉन्ग कोई नहीं है। तो पहला ये टनल श्रीनगर ले हाईवे पे है, ठीक है, मैं मैप के थ्रू बताता हूँ। अब ये देखिए यहाँ श्रीनगर है, ठीक, और यहाँ कारगिल है और ऊपर ले होगा। तो ये देखिए सोनमार्ग, या ये टनल है। तो ये टनल कारगिल की तरफ जाता है। और ये द्रास बीस ये सब देख लीजिए, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए। ये दचिंगम नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट में आएगा। तो ऐसे सब मैपिंग भी करिए। दूसरा है कि ऑल वेदर कंट्री टू बालताल, अमरनाथ के कारगिल, अदर प्लेसेस ऑफ लद्दाख जाएगा। और ये अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा जाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इनॉग्रेशन हुआ है, ज्योग्राफी से करंट का बैक लिंकिंग करिए, मैपिंग भी करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स क्वेश्चन है, हमास टेररिस्ट ग्रुप इन न्यूज रिसेंटली इन विच रीजन इट इज एक्टिव। तो हमास टेररिस्ट ग्रुप है। अब एक देखिए, एक न्यूज में जो चीज चलता है वो ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि दिस इज इन न्यूज एंड इन विच रीजन इट लाइज। तो इसका आंसर है गाजा। गाजा स्ट्रिप में अभी इसराइल का और ये हमास का वारफेयर चल रहा है। तो ये भी याद रखिए, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है इस रीजन में। और इसके भी वेस्ट बैंक भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के प्रीलिम में। तो सेवन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के बारे में इनकरेक्ट है। इट इज ओपन टू मेडिटेरियन सी, मतलब मेडिटेरियन सी को लगा हुआ है, ठीक। इट इज अ लैंड बाउंड्री विद इजिप्ट, इजिप्ट से लैंड बाउंड्री है इसकी। इट इज बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन, जॉर्डन एक कंट्री है उससे बॉर्डर्ड है। द टेरिटरी हैज बीन अंडर इसराइल ऑक्यूपेशन इन 1967। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चन में याद रखिए करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं इसको सिली मिस्टेक, ये सिली नहीं है, एक साल खा जाता है। आधा मार्क, एक मार्क, एक
पूरा साल खा जाता है। और अगर आपको प्रीलिम अच्छी मार्जिन से निकालनी है तो ये मुश्किल नहीं। हर बार मेरी प्रीलिम मान लीजिए कट ऑफ से 10-15 ऊपर थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहा था कि मेंस होगी या नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो इसमें गलत क्या है? तो ये बॉर्डर बाय जॉर्डन गलत है। अब चलिए मैप देखते हैं। अब देखिए, यहाँ है गाजा स्ट्रिप, ये जो दिख रही है ये गाजा स्ट्रिप है। ये देखिए इसराइल से बॉर्डर है, ठीक। अब ये इजिप्ट की जमीन है, मतलब इजिप्ट की लैंड है। ये देखिए ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट है, तो इजिप्ट से बॉर्डर है, स्टेटमेंट सही है। अब देखिए जॉर्डन से बॉर्डर है, क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखिए जॉर्डन या कंट्री है, जॉर्डन से इसकी बॉर्डर नहीं है, ठीक। और वेस्ट बैंक का भी लोकेशन देख लीजिए, वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, ये दोनों पैलेस्टाइन के पास है। तो पैलेस्टाइन के पास मतलब पैलेस्टाइन जो रिफ्यूजी है ये दोनों जगह रह चुके हैं, मतलब प्लान पैलेस्टाइन सिकुड़ के दो जगह बचा है, एक गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक। तो ठीक, बढ़ते आगे। कुंभ मेला रिसेंटली चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में याद रखिए, कुंभ मेला पे क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको यूनाइटेड नेशन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है कुंभ मेला फेस्टिवल। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंडिया से क्या क्या है वो भी याद रखिए, आगे आगे कभी लेक्चर में हम ले लेंगे। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि फोर फोर नदियों के किनारे होता है, चार नदियों के, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है फॉलोइंग? तो प्रयागराज होता है वो कौन सा है? गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, इसलिए उसका नाम प्रयागराज है। दूसरा हरिद्वार, ये गंगा के किनारे। नासिक कृष्णा, उज्जैन शिप्रा, तो ये कुंभ मेला के लोकेशन बोल रहा है और नदी के साथ जुड़ा है। इनकरेक्ट फाइंड करनी है, तो इनकरेक्ट मुझे बताइए। तो इसका इनकरेक्ट आंसर है नासिक। कृष्णा नहीं है यहाँ, नासिक की जगह गोदावरी होगी, नासिक गोदावरी। बाकी उज्जैन शिप्रा हरिद्वार गंगा ये सब ऑप्शन सही है, ठीक। बढ़ते आगे ले क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन, एज अर्ली 2020 द इंडियन रुपी हैज बीन फेसिंग डाउनवर्ड प्रेशर, व्हाट आर रीजन ऑफ फॉलिंग रुपीज? अभी रिसेंटली रुपी फॉल हुआ है, तो बहुत मीडिया न्यूज में चर्चा है इसके बारे में। तो हम जान लेते हैं रिसेंट रुपी फॉल की रीजन क्या है। तो पहला ऑप्शन है यूएस डॉलर हैज स्ट्रेंथन ग्लोबली पार्टली ड्यू टू द यूएस फेडरल रिजर्व हाई इंटरेस्ट रेट, मतलब यूएस फेड ने ट्रम्प के आने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाए है, तो इसकी वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है, ऐसा एक ऑप्शन बोल रहा है पहला। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन टेंशन बढ़ा था, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ी है। तो ग्लोबल टेंशन देखिए, रशिया यूक्रेन चला, रशिया पे रशियन एनर्जी सेक्टर पे सैंक्शन लगे, तो इसकी वजह से रशियन ऑयल सप्लाई कम हो गया। यहाँ गाजा और इसराइल का टेंशन चला, तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक रहे, इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। तीसरा ऑप्शन है देयर हैज बीन सम स्लो डाउन इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन मार्केट पार्टली ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेन कंसर्न और इंडिया इज प्लानिंग फिस्कल पॉलिसीज। अब देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई, इसका डिफरेंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एफपीआई क्या होता है और एफडीआई, इन दोनों में अंतर क्या है? तो चलो देख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कम रही भारत में, क्योंकि इंडिया इन्फ्लेशन है फिस्कल पॉलिसीज। तो एक ऑप्शन है इन्फ्लेशन इन इंडिया रिमेन रिलेटिवली हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज अफेक्टिंग परचेसिंग पावर ऑफ रुपी। तो कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है सही, कौन से रीजन है? तो सभी रीजन सही है ये देखिए, ये तो पता है हमें, ट्रम्प के आने के बाद डॉलर राइज हुआ, और डॉलर के कंपेयर अगर डॉलर बढ़ा तो उसके कंपेयर में इंडियन रुपी छोटा लगेगा, कंपेरेटिवली कम हो गया ना, डॉलर बढ़ गया। दूसरा, ऑयल प्राइसेस बढ़ी है, ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक रहा है, वार भी चले हैं, ये तो सही है। और ये देखिए फिस्कल पॉलिसीज अनसर्टेनिटी इन्फ्लेशन, ये हुआ क्योंकि हमने टैक्सेस बढ़ा दिए जो शेयर मार्केट में थे, तो उसमें भी इन्वेस्टर पे टैक्सेस बढ़ा दिया हमने। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये दोनों भी चेंजेस जो भी आए उसकी वजह से इन्वेस्टर भारत से भाग गए, मतलब थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम होता दिखा। और इन्फ्लेशन इंडिया में हाई, अब देखिए कौन सी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी, मतलब जो चीज आज 10 रुपए में मिल रही है वो 12 रुपए में मिल रही है ना, तो 1 रुपए की कीमत कम हो गई।
या 10 रुपए की कीमत कम हो गई, तो ये जान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। तो ये सब रीजन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया रुपीज फॉलिंग के लिए। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नाग नाग मार्क टू मिसाइल और टेस्ट सक्सेसफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए नाग मिसाइल टेस्टिंग हुई है, तो इसमें से बारे में करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वर्क फायर फॉर प्रिंसिपल डीआरडीओ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सभी करेक्ट है। अब देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये याद रखिए। अब एंटी टैंक कैसे, नाक कैसे, ऊपर से ऐसा मारता है ना फना, तो देखिए टैंक जा रहा है नीचे, इमेजिन करिए टैंक जा रहा है और टैंक के ऊपर फना लगा रहा है, तो ऐसे याद रखिए टैंक। और इट वर्क ऑन फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल, तो फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल चलता है डेवलप बाय डीआरडीओ। इस एक साथ गाइस आज के क्वेश्चन खत्म हुए, और इसकी बार बार रिवीजन करते रहिए। एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार वीडियो देखिए, रिवाइज करिए पेपर आने तक। जितनी बार वीडियो देखेंगे उतनी बार याद रखेंगे। एक रूल बनाइए, सोते समय, हर दिन सोते समय ये 10 ऑब्जेक्टिव वीडियो देख के ही सोना है। मान लीजिए सोने से पहले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, वो नहीं करना है। और उसे नींद भी अच्छी नहीं आती। कुछ पढ़ाई का देखो, नींद भी तुरंत आ जाएगी। और ये 10 एमसीक्यू सेल्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि आज कुछ अच्छा किया है, तो नींद भी अच्छी लगेगी। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड, मिलेंगे कल। थैंक यू गाइस।